हम सबको ज्ञान के और सावधान करने के लिए प्रकृति इस प्रकार, हमें लगता है डिस्टर्बेंस होता है, नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है, इस प्रकार सहाय करती है। तो याद रखें, यहाँ ये गीता में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति की युक्तियां ही बताई गई है। अपने जीवन को किस प्रकार हम मोड़ लें, जो व्यवहारिक जगत में जीते हैं, अज्ञान वश से सत्य ही मानते हैं और सत्य मान के हम व्यवहार करते हैं, इसके साथ साथ हमारा स्वार्थ, मद, मोह, लोभ, क्रोध, कामादिक विकार चलते रहते हैं। इसलिए इस व्यवहार के द्वारा भी हम संभल नहीं सकते, अपने आप को अलर्ट नहीं कर सकते। मगर कोई उत्सुक एक इच्छा से सावधान हो जाता है कि पैदा हुआ उससे पहले क्या था, ये शरीर तो पहले नहीं था, और जब इस शरीर का प्रारब्ध वेग पूरा हो जाएगा तब भी ये शरीर नहीं रहेगा। तो इस शरीर में मैं करके मैं जो जी रहा हूं, वो मैंपन कैसे मिटे? वो शरीर रहने वाला नहीं है। मगर शरीर जब छूटे फिर पुनरावर्तन न होवे, वो कैसे हो? फिर इस जगत में आना न होवे, वो कैसे होवे? क्योंकि जगत में किसी ने भी पूर्ण सुख को पाया नहीं है। पूर्ण सुख जिस उसे कहते हैं कि जो प्राप्त होने से वहां दुख की छाया भी नहीं होती। उसका मीनिंग नहीं है कि प्रारब्ध में हमारे कोई कर्म वेग से दुख आने वाले हैं, वो मिट जाएंगे। वो तो आएंगे ही आएंगे, मगर वो मन को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हम उसको देख के दुखी नहीं होंगे और सुख आएंगे तो हर्षित नहीं हो जाएंगे। जब स्वरूप में स्थिति होती है तब परिस्थिति हमें बदल नहीं सकती। परिस्थिति बदल नहीं सकती है, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करके, अभ्यास करके उसको जान लेना चाहिए। तो एक इच्छा कर लेता है कि मुझे स्वरूप की प्राप्ति करनी है, मुझसे सत्य को जानना है, मुझे प्रारब्ध वेग से जीते जीते भी प्रारब्ध जब खत्म हो जाए तब दूसरे प्रारब्ध में नहीं जाना है, दूसरे शरीर में नहीं जाना है। तो महापुरुषों के सानिध्य में जाके वो कहता है कि प्रभु, मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, जो जानने योग्य है वो मैंने नहीं जाना है, मगर वो जानने की मेरी इच्छा है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वो 3 प्रश्न लेके महापुरुषों के पास जाता है। एक तो ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होवे, उसका मीनिंग वो है कि अज्ञान कैसे मिटे, अज्ञान जनित ये संसार की जगह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र कैसे दिखे, और इस प्रकार सर्व ब्रह्म को जान के जन्म मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो मुझे इसी जन्म में मुक्त हो जाना है, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेना है, फिर दोबारा शरीर में जाना नहीं है। तो कैसे संभवित है, कैसे हो सके? और मैंने जो कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, शास्त्रों से देखा है, तो इससे मुझे होता है कि ये मुक्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार से वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। तो दृढ़ कैसे होवे वैराग्य? वैराग्य कैसे प्राप्त होवे? इतना लुभावना संसार, इतने संसारों में भरे हुए आकर्षण, ये सब से मैं कैसे बच सकूं? और ये संसार में परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं, ऐसी दृढ़ता मुझे कैसे होगी? तो 3 प्रश्न लेके गए हैं
ज्ञान कैसे प्राप्त होवे, मुक्ति कैसे मिले और उसके आधारभूत वैराग्य मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमने अगले सत्संग में देखा है। अब का प्रश्न जिज्ञासु का है, तो जो ये तीनों प्रश्न लेके आया है उसके भीतर जो प्रश्न, जो मनमंथन हो रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, उसके समाधान के लिए संत समागम में गया है। राजा जनक स्वप्न आते ही सावधान हो गए और सावधानी से निश्चय करके, अष्टावक्र जी का उसको अपने दरबार में ही अनुभव हो चुका था कि प्रखर पंडितों के सामने उन सबको परास्त करने के लिए वो काबिल थे, तो पूर्ण ज्ञानी थे। तो ऐसे ज्ञानी के शरण जाके वो ये प्रश्न करते हैं, हे प्रभु मुझे कहो कैसे मैं सर्वत्र एक ब्रह्म को प्राप्त कर सकूं, एक ब्रह्म को देख सकूं, कैसे मुझे आकर्षणों से भरा हुआ ये संसार बिल्कुल झूठा लगे, कैसे मुझे उन सब से वैराग्य हो। तब अष्टावक्र जी ने देखा कि जनक महाराज जो जिज्ञासा लेके आया है, जो प्रश्न करता है, वो बताता है कि उसे पूर्ण ब्रह्म की पहचान करनी है, आत्म रियलाइजेशन करना है, सत्य को जो उनका अपना स्वरूप है, जो सबका स्वरूप है, उसे प्राप्त करना है। तो उसकी युक्ति बता रहे हैं। हम याद रखें, ये गीता आत्म साक्षात्कार की युक्ति के लिए ही जानी जाती है, मानी जाती है, और वेदांत के अभ्यास इसका अवश्य अभ्यास करते हैं, इसके अनुसार जीने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और जो इस प्रकार की कोशिश करके जीवन को बना लेते हैं वो अवश्य इसी जन्म में साक्षात्कार कर लेते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि हे तात, हे पुत्र, तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत त्यज। सबसे पहली शर्त है विषयों को विष जैसे समझ के त्याग दे। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। हे पुत्र, तो मुक्ति चाहता है ना, ज्ञान होने से ही मुक्ति होती है, दो प्रश्न एक हो जाते हैं, और विषयों से वैराग्य होते ही मुक्ति के योग्य बनते हो। तो तीनों प्रश्न का एक उत्तर है, प्रश्न भी एक बन जाता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। तो मुक्तिम इच्छसि हे तात, हे पुत्र, तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष तुल्य समझ के उसका त्याग करते। सिर्फ विषयों का त्याग करने से नहीं चलेगा। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज, अमृत की तरह जान और इस सद्गुणों का सेवन कर। तो एक साथ दो बात बता के मुक्ति का पूर्ण अवकाश कर दिया। मुक्ति के लिए काबिल बनाने के लिए एक ही श्लोक में उन्होंने जवाब दे दिया, तुम मुक्ति सही चाहते हो और जिज्ञासा लेके आए हो, इसे मेरे शिष्यवत हो, पुत्रवत हो। तो तुम्हें स्पष्ट दिखाता हूं कि जिसके कारण बंधन है, जिससे जगत सत्यभाषित होता है, जो विषयों की ओर खींच के तुम्हें ले जाता है, वो तुम्हारे मन का सदुपयोग कर ले। मन से विषयों की ओर जाना बंद कर दे, और मन विषयों की ओर नहीं जाएगा तो इंद्रिया नहीं जाएगी, स्वाभाविक नहीं जाएगी।
विष तुल्य जब विषयों को जानोगे तब विषय छूटेंगे, नहीं तो विषय नहीं छूटेंगे। विषय छूटना सोचने मात्र से नहीं होता। सोचने के बाद विषय कैसे हैं, क्यों मुझे ज्ञान मार्ग में बाधा करते हैं, क्यों मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, इस साक्षात्कार में उसका अवरोध किस प्रकार का है वो जानना पड़ेगा। तो स्पष्ट करके जैसे बताया, कोई हमें कह दे ये स्वीट है मगर उसमें जहर मिलाया है, तो उसका जानने के लिए चखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आंखों से देख के तो कुछ पता नहीं चलता, बस किसी ने बोला है हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ, और डाउट भी होता है तो होता है अगर वो सच्चा होवे और उसमें विष मिलाया होगा और मैं खा जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा टेस्ट मुझे नहीं करना है, इसकी जगह मैं स्वीकार कर लूं इस बात का। हमें इस प्रकार महापुरुषों की बात का स्वीकार कर लेना चाहिए कि विषय विष जैसे है, जहर जैसे है, और ये कातिल जहर है, सामान्य जहर नहीं है। एक कातिल जहर क्षण में प्राण हर सकता है। ये बात सुन के तो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, भाई उसे फेंक दो, गाड़ दो, कहीं ऐसे डाल दो किसी के हाथ में न लगे। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जाने जाते हैं। सब इंद्रियों का अपना अपना एक एक विषय है। ये पांचों इंद्रियां मिलकर पांचों विषयों का सेवन करती हैं। जैसे पांच लुटेरे इकट्ठे होकर हमको लूटने को आ जाए तो हम हमको नहीं संभाल सकते, वो लूट जाते हैं। ऐसे मनुष्य को पांच विषय प्राप्त है। भगवान की बड़ी दया है कि मनुष्य जन्म इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ही ईश्वर ने दिया है। मनुष्य जन्म में हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। मनुष्य जन्म से हम मन के मालिक हो सकते हैं। हम जीव मिट के शिव बन सकते हैं। इस सब कुछ हो सकता है। ये ईश्वर की कृपा है कि हमको मनुष्य तन दिया, मगर साथ साथ ये विषय भी सावधानी का विषय हमारे लिए है। पांच विषय दिए गए हैं, कोई एक नहीं। एक एक विषय में एक एक जीव अपने प्राण गंवाते हैं भाई। तो जहां पांच विषय इकट्ठे हैं वहां क्या, और सारे प्राण हरने वाले, इतने खतरनाक, इसलिए इसको कातिल जहर कहते हैं। तो अगर हम समझ लें कि ये जहर ही है, ये वास्तविकता नहीं है, उसको छुआ नहीं जाता, भी खाया नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि ये जहर खाने से एक बार मारता है, मगर विषय का जहर तो बार बार मारता है, बार बार दुखों में धकेल देता है, बार बार संसार में नरक के कूप जैसा है उसमें जलना पड़ता है। बार बार नरक की यातना भोगने के बाद फिर शरीर में जाना होता है, फिर किए कर्मों के फल भुगतने होते हैं। ऐसे कई जन्मों तक संभल नहीं सकते। फिर ईश्वर की कृपा होती है और सावधानी आती है तो फिर इस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे कई जन्म गंवा दे तो भी बिना पुरुषार्थ, बिना प्रखर पुरुषार्थ आत्मज्ञान संभवित नहीं है। मगर पुरुषार्थ के लिए वो अशक्य भी नहीं है। पुरुषार्थी आत्म साक्षात्कार करने के लिए पुरुषार्थ करता है और अवश्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अगर किसी एक को भी ज्ञान हो गया है, किसी एक को भी मुक्ति मिल गई है, किसी एक को भी प्रबल वैराग्य हो गया है, तो हमें भी हो सकता है। हम उसके जितना अगर जरूरत पड़ती उससे भी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, मगर इसी जन्म में रियलाइजेशन कर लेंगे। ऐसा जिसका निश्चय है वो तुरंत जिसके पास से ये युक्ति मिले उस महापुरुषों का सानिध्य ढूंढते हैं, पहुंच जाते हैं और प्रश्न करते हैं।
प्रश्न ऐसा सुन के महापुरुष भी प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, कोई विरल ही ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रश्न लेके हमारे पास आते हैं। ये जो प्रश्न लेके आया है वो अधिकारी है ज्ञान का, जो उसको ज्ञान तो देना ही चाहिए। और वह बिना विलंब कोई भी दृष्टांत, कोई भी और बात, कुछ भी बताए बिना, कोई प्रलोभन और बताए बिना सिर्फ कहते हैं कि तेरी इच्छा मुक्ति की प्राप्ति की है, तो तुम्हें सबसे पहले विषयों को विश्व तुल्य जानने पड़ेंगे। और जैसे विश्व को हम छूते नहीं, वैसे विषयों को छूना नहीं है। विषयों का ऐसा त्याग कर दें कि वो तुझे फिर से कभी आकर्षण कर ही ना सके, फिर से तुझे लुभावे नहीं, फिर से वो विषय तुझे मोहित न करे, फिर से वो ललकारे नहीं, बुलावे नहीं। इसके लिए तुम्हें उसे विष तुल्य समझना ही पड़ेगा। जब विष जैसे लगेंगे तब तुम्हें अपने आप में दैवी गुणों को संपन्न करने पड़ेंगे। ये दैवी गुण व्यवहार में जब आ जाएंगे, दैवी गुणों की दृढ़ता होगी, तब तुम इसके काबिल हो जाओगे जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। 2 शर्त पहले बताई है, और 2 शर्त ही पक्की हो जाएं तो ज्ञान अवश्य हो जाता है। बाकी की जो बातें हैं वो ज्ञान की दृढ़ता के लिए हैं। और अष्टावक्र जी यही बार बार दृढ़ कराते हैं कि तुम ज्ञान के अधिकारी हो। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का हक लेते ही संसार में भेजा जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये पुरुषार्थ की जो शर्त है उसके लिए मनुष्य सावधान हो जाए तो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ जब करना शुरू करता है तब उसे गाइडेंस तो मिल ही जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। भगवान बन के संसार बन के बैठे हैं, तो भगवान ज्ञानी भी बन के बैठे हैं, भगवान अज्ञानी भी हैं, सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान को जिज्ञासु के लिए सुविधा करना कहाँ मुश्किल है। वो ही वो, आप ही आप कहीं ना कहीं रूप लेके हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति होगी या नहीं होगी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। अवश्य मुक्ति हमारे हाथों में भगवान ने दे के हमें भेजे हैं, हम खोल के देख लेंगे और पा लेंगे। ज्ञान जो ज्ञान ही है, जो सत्य है, ब्रह्म पद है, वही प्रत्येक मनुष्य का अपना स्थान है, निजी स्थान है। उसको हम प्राप्त कर ही लेंगे और महापुरुषों के सानिध्य में जाके शरण होके हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही बरतेंगे। ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसको महापुरुष उसके अंतस्करण को पढ़ लेते हैं, उसके अंतर में क्या जिज्ञासा है वो जान लेते हैं और जान के कह देते हैं कि ठीक है, तेरी मुक्ति की इच्छा है ना, तो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वैराग्य भी हो जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तुझे सिर्फ इतना ही करना है, जो आज तक विषयों में अनुराग है तेरा, उसको छोड़ना है। एक भी विषय ऐसा नहीं पांचों में से कि जिसके साथ हम जुड़े रहे और ज्ञान प्राप्त कर सकें, संभवित ही नहीं है। इसलिए जितने भी विषय हैं सब विषयों को विषयान विष तुल्य जान के उसका त्याग करना है। कहीं जगह पे प्रकृति में पौधे भी विष से युक्त होते हैं, बेलियां भी विष से भरी हुई होती है, कोई वृक्ष भी ऐसे हो इसमें विष होता है। तो इस संसार में ये सब कुछ होगा, मगर खतरनाक विष अगर कोई है तो 5 विषय हैं। इस 5 विषय से सावधान रहना है। कैसा रहना है? जैसे हमने जाना कि पौधा विष का है, ये बेली विष की है, तो हम उसको छूते नहीं है। विष की बेली दिखने में अति सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है, इसलिए उसके फ्लावर भी बहुत बढ़िया होते हैं।
उसमें जो फल लगते हैं वो भी सुंदर दिखते हैं, उसमें से अनेक बेलियां उपजती है। तो विष की बेली अगर बढ़ती जाए तो सर्वत्र विष फैला सकते हैं। सुंदर दिखती है, लुभावनी है, फिर भी मनुष्य जान लेता है कि विष की है तो तुरंत उसका त्याग कर देता है, वहां से हट जाता है, वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो विष फैलाएगी और विष फैलाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, उसको नष्ट करने के प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार ये विषय समूल नष्ट हो जाए, इसके लिए हमें बराबर अलर्ट रहना है। जीवन की प्रत्येक पल में हमें सावधान रहना है कि ये विषय सब विष तुल्य हैं, इसलिए उसको कभी भी छूना नहीं है। कभी हम कहते हैं ना कि चलो आज का दिन हम खा लेते हैं, अच्छा है ना, पसंद है ना, खा लेते हैं, कल से छोड़ दिया, कल भी आज बन के आएगी तो नहीं छोड़ पाएंगे भाई। ऐसा एक बार सोचने वाला भी अगर विषय रत हुआ तो विषय को नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए गलती से भी विषय को सेवन नहीं करना है, विषय को छूना भी नहीं है। इस विषय को छूना नहीं, इसकी दृढ़ता कैसे रहेगी? हम समझेंगे कि कातिल जहर है, वो देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, चखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का हास कर देते। तो अज्ञान तो जन्म जन्म तक विष बन के ही लगा रहता है, विष बन के ही मारता रहता है। तो जन्मों तक मारने वाला एक कातिल विष हम कैसे सेवन कर सकते हैं भाई? उसका सेवन नहीं करना है, उसको दोबारा देखने को भी ना मिले, ऐसी दया करना प्रभु। ऐसे प्रभु को प्रार्थना भी कर लेते हैं। तो सारे विषय, जितने भी विषय हैं, उसको एक बार हम विष जैसे जान लें, वो बड़े बड़े जहर वाले हैं ऐसे समझ लें, और ऐसा समझ के उसका हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दें। शब्द विषय देखें, शब्द में क्या जहर है? स्पर्श, इसमें क्या जहर? दिखने में तो जहर नहीं दिखता। रूप, वो तो सुंदर होता है, इसमें कहाँ जहर है? रस मधुर होता है, अच्छा होता है, इसमें कहाँ जहर होता है? गंध, सुंदर पुष्प की सुगंध है, इत्तर की सुगंध है, तो अच्छी लगती है, इसमें जहर कहाँ है? ये सब छिपे जहर है भाई, याद रखो, ये विषय छिपे हुए जहर है। कोई मीठा मीठा बोले तो हम खुश हो जाए, अच्छा अच्छा बोले हम राजी राजी हो जाए, मगर इसमें हम आसक्त हो जाएंगे, हमको प्रिय लगेंगे तो हम उससे बन जाएंगे भाई। तो शब्द भी जहर है, समझ लो, जो अच्छा है या बुरा है, हमारे प्रशंसा करने वाले हैं या हमारे सामने टीका करने वाले हैं, हमको निर्दोष होते हुए दोषित दिखाने वाले हैं, ऐसे ये शब्द हमें दुखी कर देते हैं। प्रशंसा करने वाले उसी समय क्षणिक सुखदायी दिखते हैं, मगर सुखदायी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे अहंकार की पुष्टि हो जाती है। और जैसे कोई हमारी टीका करता है, हम पर क्रोध करता है, गालियां बरसाता है, भला बुरा बोलता है, तो ऐसे हमें क्रोध आ जाता है। ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे। अहंकार की पुष्टि न होवे वो ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। अहंकार लेश होना बहुत आवश्यक है, और क्रोध की भी पुष्टि न हो, क्रोध भी बढ़े नहीं। क्रोध तो छोड़ने योग्य, अहंकार छोड़ने योग्य, इस छोड़ने चीजों को मैं कहाँ ग्रहण करता हूँ, ऐसी दृढ़ता होवे। इसलिए ज्ञान में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो शब्द विषय का त्याग कर दो। और इसके इंद्रिय है जिह्वा, रसना इंद्रिय रस को भी चखती है और शब्द रस को भी लेती है। तो शब्द रस का आनंद लेती है, और विषय आनंद दूसरा, वो जो भोजन प्रसाद जिसमें रस भरा हुआ होता है उसमें आनंद लेती है। मगर ये रस दोनों बांधने वाले हैं। रसना इंद्रिय से भगवान ने फिर संसार में इसके दृष्टांत भी दिए हैं, कई दृष्टांत है। रसना इंद्रिय बांधने वाले हैं, कैसे पता चलेगा?
देखो, माछीमार जब बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहता है ना, तब जाल नहीं बिछाता, तब वो एक कंटक बना लेता है। उस कंटक में आटा गोंद के दबा देता है, बांध देता है, और फिर वो कंटक, वो आंकड़ा डोरी से बांध के, रस्सी से बांध के जल में फेंकता है। मछली इसका स्वाद लेने के लिए दौड़ती है और जाके उसमें मुंह में ले लेती है। तुरंत माछीमार उस कंटक को ऊंचा कर देता है, उसके तालू में घुस जाता है। तालू में घुस जाता है तो वो माछीमार उसको खींच के निकाल लेता है बाहर। तो मछली रस लेने को जाती है और प्राण गंवाती है। किसी के लिए इसमें छुट्टी नहीं है कि ये जीव रस लेने को जाएगा और नहीं मरेगा, सब मरेंगे। किसी भी प्रकार का रस भुगतने की इच्छा की, स्वाद लेने की इच्छा की, तो स्वाद से मरना ही है, जन्म मरण में भटकना ही है, वो हम याद रखें। और शब्द से, भला शब्द कोई कहे तो अहंकार की पुष्टि होती है, जो अहंकार हमारे ज्ञान में बाधक है। अहंकार के वश ही हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर बंधन कोई भी है तो अहंकार का बंधन है। अहंकार का बंधन छूट जाएगा तो और कोई बंधन हमें बांध नहीं पाएंगे। तो ये अहंकार हमारा पुष्ट होता है प्रशंसा से, निंदा टीका से हम में क्रोध बढ़ता है जो हमें गिराने वाला है। रसना इंद्रिय से सावधान। तो रसना इंद्रिय में विषय है शब्द। पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्श त्वचा इंद्रिय, ठंडा गरम, प्रिय अप्रिय, स्पर्श से मनुष्य बंधता है और स्पर्श भोग भोगतने को जाता है, खुद भुगता जाता है, खुद खत्म हो जाता है। इसमें भी कई दृष्टांत है। सारे दृष्टांतों को देखें तो हमको लगता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। स्पर्शेंद्रिय भोगों में रममाण करके मनुष्य को बेहाल कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं और मोहित करके बार बार वो भोग भुगतने के लिए आकर्षित कर देते हैं। इसलिए स्पर्शेंद्रिय से भी सावधान। इसमें दुख के शिवार कुछ है नहीं। भुगतने जाता है, जल मरता है, भुगतने को जाता है, फंस जाता है मोह से और मरता है। तो ऐसा हाथी महाकाय होता है, कैसी भी मुसीबत से निकलने के लिए सावधान है। वो बलशाली है मगर वो स्पर्शेंद्रिय से बंधा हुआ, वहां उसके आजू बाजू खाई बनाई होती है, आगे विषय भोग रखे हुए हैं, तो भोग के लिए भागता है। तब बीच में खाई है, उसके तृणों से वो आच्छादित है, वो नहीं देख सकता, उसमें गिर जाता है। महावत जाके उसको अंकुश मार देता है, पकड़ लेता है। फिर जीवन भर महावत के अंकुश में उसे परवश होके जीना पड़ता है। तो ये इंद्रियां सारी गिराने वाली, मारने वाली होती हैं। तो रसनेन्द्रिय में मछली मरती है, स्पर्शेंद्रिय में हाथी मरता है, रूप में पतंग मरता है। पतंग जब दियों को देखता है तब उसका रूप देख के मुग्ध हो जाता है, दौड़ के बार बार पकड़ने को जाता है। दौड़ रूप में मोहित होके दौड़ के जाता है। उसमें वो रूप को स्पर्श करके, दिए को स्पर्श करके ही उसकी पंखें जलती हैं। 2 बार 3 बार उड़ सकता है, फिर उड़ नहीं सकता, पंखे जल जाते हैं, वो जल के गिरता है और मरता है। तो रूप में जो पागल होते हैं उसके ये हाल होते हैं। जिंदगी बेहाल हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, शरीर बिल्कुल अशक्त जर्जरीभूत हो जाता है। तब तक भी वो विषय नहीं छूटते। रूप में फंसा हुआ, उस रूप के साथ जुड़ा हुआ, रूप से मर जाता है जैसे पतंग मरता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, देखिए ये रस भी देखा, शब्द भी देखा, रूप भी देखा। अब गंध को देखो, लुभावनी गंध मनुष्य को लुभाती है
और कहीं कहीं पछाड़ देते, पता नहीं चलता। आज के तंत्र मंत्रों में ऐसा ही कुछ उपयोग होता है। इत्र दे दिया, आपको कहते लगा दो, आपने लगा दिया, फिर वो इत्र देने वाला जैसे कहेगा वैसे ही आप करोगे। एक ब्राह्मण कमल की सुगंध लेने के लिए कमल में जाके बैठ जाता है। ये मधुर सुगंध से मुग्ध हो जाता है। देखिए, मुग्ध होते ही वो वहां बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। सूर्यास्त होते कमल बिड़ने लगता है, मुंदने लगता है। तो उसे होता है कोई नहीं, सुबह खुल जाएगा ना। इतने कोमल सुंदर पुष्प में बैठने में क्या इतराज है? मुझे इतने सुंदर सुगंध तो मिल रही है, सुबह जब खिल जाएगा तो निकल जाऊंगा। वो उसको कहाँ याद है कि रात्रि में क्या होने वाला है? रात्रि में हाथियों के झुंड सरोवर में पानी पीने के लिए आते हैं। वो इससे क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करते हैं तब एक दूसरे पे जल उछालते हैं, कमलों को सूंड से उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंकते हैं, और मस्ती से मदमस्त होते हैं। मद में मस्त होने के कारण पैरों में कई कमलों को कुचल देते हैं, पता नहीं चलता। चाहे हाथी के सूंड में आके फेंका गया हुआ वो कमल के साथ भ्रमर मर जाता है। अगर तो पैर में हाथी के आके वो कुचल जाता है, मर जाता है। तो देखिए, तो ये पांचों विषय इस प्रकार हमें पराधीन करते हैं। शब्द सुन के हम मीठे शब्द से आकर्षित होकर अहंकार की पुष्टि में चले जाते हैं। कोई क्रोध, निंदा, तृषा का कारण बन जाता है। तो ये शब्द भलाई बुराई दोनों ले आते हैं। तो इस शब्द से परेशान होता है। इसमें मनुष्य जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। क्रोधाग्नि से जलते हुए उसका जीवन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मृग नाद सुनने में मुग्ध हो जाता है, वो बंसी नाद सुन के रुक जाता है चलते चलते। वो बंसी बजाने वाला वो पारधी होता है। वो मृग को देख के मधुर बंसी बजाता है, और मृग जरा रुक जाता है, चलते चलते पीछे देखने को जाता है। इतने में तो वो तीर आके उसे लग जाता है, और वो तीर से शब्द विषय में ही जाता है। ऐसे ही सर्प भी मरता है। देखिए, वो मदारी लोग उसके वो कुछ बजाते हैं, वो बजाने से सर्प डोलता है। डोलते 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 वो भूल जाता है कि कोई आके पकड़ भी सकता है, और मदारी जाके तुरंत उसको युक्ति से पकड़ लेता है। उसका मुंह खोल के उसमें से जहर की थैली निकाल देता है। फिर वो जब तक जीता है तब तक उस मदारी की आजीविका का साधन बन जाता है। तो फंस मरता है वे। आप विषय फंसाते हैं और फिर मारते हैं। तो पंचों विषय त्यागने योग्य हैं, उसे त्याग देने चाहिए। ये सब पशु पक्षी प्राणियों को एक एक विषय मिले हुए हैं, मनुष्य को 5-5 विषय मिले हुए हैं। हमको चारों दिशा से और ऊपर से भी सावधान रहना है। पांचों जगह से सावधान रहना पड़ेगा। जब हम सावधान होंगे और सावधान होके ये विषयों से वैराग्य कर लेंगे और फिर विषयों की और कभी भी दृष्टि नहीं करेंगे, तो अवश्य इसी जन्म में हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे ही विषयों से वैराग्य होता है, वैसे ही तुरंत जो दैवी गुण हैं वो हमारे में स्वाभाविक आने लगते हैं। तो दैवी गुणों का सेवन हमें करना है, दैवी गुणों से हमें संपन्न होना है। दैवी गुणों से संपन्न होने के लिए क्षमा, आर्जव, दया, तोष, संतोष, तोष में संतोष, सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम पीयूषवत भज। इतने गुण हमको बताए जो मेन गिने गए। बाकी
भगवत गीता में 27 दैवी गुण बताए हैं। वो गुणों को हमें संपन्न करना है, गुणों को प्राप्त करना है, और वो गुण सहज आते हैं। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, हम व्यवहार में सावधान हैं, तो ये गुण आप ही आप सहज ही सहज हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्षमा सबसे पहला गुण है। सारे गुण अगली बार देखेंगे क्योंकि आज समय ज्यादा हुआ है, सत्संग थोड़ा रहेगा, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग है। तो क्षमा मीन्स क्षमा किसी के कुछ हमारे और कोई गलती हो गई, किसी की हमारा कोई नुकसान हो गया, हमारा तिरस्कार हो गया, हम पे किसी ने क्रोध कर लिया, हमको भला बुरा बोल दिया, तो उसी समय पे हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे, हम तुमको क्षमा करते हैं ऐसा नहीं, ऐसे उसके साथ हम चाहना करेंगे कि वो ऐसा समझेंगे कि हम उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं। वो शर्मिंदा होगा, फिर जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मगर तुम्हारा जीवन तो क्षमा करने से महान हो गया, दैव गुण संपन्न हो गया। क्षमा करना और क्षमा मैंने की है ऐसे भाव भी अपने हृदय में ना आवे। क्षमा को भूल जाना, ये याद रखो, ये गुण है। ये गुणों को हम अंगीकार करते हैं, साथ में हम अहंकार की पुष्टि नहीं होने देते। हम सावधान रहते हैं, सामने वाले मनुष्य को शर्मिंदा न होना पड़े, इसके लिए उसे हम मित्रता कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्षमा करके क्षमा को भूल जाना हमेशा हमेशा के लिए। हमने किसी को क्षमा कर दी है, किसी को माफ कर दिया है, ऐसा भाव हमारे हृदय में आना नहीं चाहिए। हम इस प्रकार भूल जाएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसे क्षमा करते हैं। दया दुखी पे होती है। दुखी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी दिखाई दे, उस पर हम दया करें, उसके दुख की निवृत्ति के लिए हम उसको मदद करें, मगर मदद करने का भाव हमारे हृदय में न हो। वो दुख जैसे हमारा अपना है और हम उसे निवृत्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे निवृत्ति का पुरुषार्थ करेंगे। दया के हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सामने वाला दया से उबर जाएगा, संभल जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा, मगर हमें दया का एहसास नहीं होना चाहिए, हमें दया का गुमान नहीं होना चाहिए, दया का अभिमान नहीं होना चाहिए। दया करके दया को भी हमने कुछ किया है ऐसे समझना नहीं है, हमें भूल जाना है। दया करना, क्षमा करना हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। भाई ये सावधान रहो, किसी पे दया करते हैं, किसी को किसी गलती के सामने क्षमा करते हैं, तो क्षमा और दया करने का हमें गर्व नहीं होना चाहिए, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, सामने वाले को शर्मिंदा न होना पड़े, ऐसे क्षमा करना, ऐसे दया करना। आर्जव, सरलता, रुजुता, हमारी रुजुता ऐसी होनी चाहिए कि हमारे साथ किसी को भी मिलने में, बात करने में संकोच न हो। रुजुता से, सरलता से, कोमलता से हम अति प्रिय सबको बनते हैं, मगर प्रिय होने के लिए हम कोमल नहीं बनेंगे, सरल नहीं बनेंगे। कुछ भी बात में कपट हमारे जीवन में नहीं रहेगा, याद रखिए। कपट छोड़ के हम सबके साथ व्यवहार करेंगे, जैसे भीतर है वैसे बाहर दिखने के लिए व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार हम बिल्कुल सरल स्वभाव के बन जाएं। जैसे बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है तब तक, जब तक माता पिता ने अपनेपन, मेरेपन के संस्कार नहीं डाले हैं, तब तक बिल्कुल निर्दोष होता है। और निर्दोष होता है तो कैसे व्यवहार करता है? पारने में सोता है, हाथ पैर हिलाता है, कभी रोता भी है, कभी हंसता भी है, मगर हम सब जानते हैं इस कोई क्रिया में उसमें एक क्रिया करने का अभिमान नहीं है। इतनी सरलता है कि वो सब स्वाभाविक होता है, दूसरी शक्ल पे उसे याद भी नहीं होता है। बालक एक चीज के लिए रो रहा है और उसे नहीं मिलता है तो और रोता है, और रोता है, और रोता है। जब मिल जाता है तो हंसने लग जाता है। बालक प्यार से बुला हुआ आपकी गोद में बैठ जाए और जरा सा उसको मन बिगाड़ के उसके सामने देखो, तुरंत उठ जाएगा, मगर उसको राग द्वेष नहीं होगा। बालक को राग द्वेष नहीं होगा।
जैसे हमारा व्यवहार वैसा बालक का व्यवहार होता है, मगर वैसे व्यवहार करने में उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, इसलिए राग द्वेष रहित हो जाता है। अरे भाई, एक कुत्ता आपके घर से रोटी का टुकड़ा खाता है, घर घर भटकता है, जहां से रोटी मिलती है उसकी रखवाली करता है। कोई चोर लुटेरा आ गया तो जब तक उसके शरीर में प्राण होते हैं तब तक उस चोर लुटेरे को आपके घर में प्रवेश नहीं होने देगा, आपको स्पर्श नहीं करने देगा। एक कुत्ता, एक प्राणी जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जिसको अधम कहते हैं हम, वो भी इतना करता है, तो हमें कितना करना चाहिए। तो याद रखें कि हम हर परिस्थिति में बिल्कुल दैवी गुणों से संपन्न रहे। तोष में संतोष, यथा लाभ संतोष में जिएंगे। जो मिले वो वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ इतना नहीं, हमारे अधिकारत्व से वो ज्यादा है। हमको जो मिला है हमारे अधिकार से ज्यादा मिला है, ऐसा समझ के ईश्वर का उपकार माने। वाह प्रभु, आप कितने दयालु। मेरे भाग्य में तो इतना कुछ नहीं हो सकता है जब मैं मुझे भी सोचता हूँ, मैं मुझे देखता हूँ, जरा अंतर झोंकता हूँ, तब होता है इतना मुझे नहीं मिलना चाहिए, फिर भी आप इतना देते हो। आप कितने दयालु। हे भगवान, हम पर दया बनाए रखना। हम शरण हो जाते हैं परमात्मा के। इस प्रकार हम सावधान रहे कि संतुष्ट रहे, जो मिले इसमें संतुष्ट। रूखी सुखी मिल जाए तो भी आनंद, आनंद प्रभु का प्रसाद। प्रभु के प्रसाद का थाल भी आ जाए तो भी प्रभु का प्रसाद। वाह धन्य, आज प्रभु ने कृपा कर दी, अपना प्रसाद भेज दिया। प्रसाद बुद्धि से भोजन करें, संतुष्ट रहे। वस्त्र आदि जो भी जीवन जरूरियात की चीजें हैं, जो मिले उसमें संतोष रख के गुजारा करें। कभी भी ऐसा न सोचे उसके पास इतना और मुझे क्यों नहीं। भगवान ऐसे भेदभाव क्यों करते हो? मैं आपका इतना भजन करता हूं फिर भी मैं दुखी क्यों? नहीं भाई, आप भजन करते हो उसका आप में करने का अभिमान है। भजन रुजु होके करो, सरल होके करो, स्वाभाविक करो। भजन करना चाहिए, इसलिए करो मनुष्य जन्म में आया हूं, इसलिए मैंने पूर्ण भजन नहीं कर लिया है। मैंने जो किया है अपूर्ण है, अब करके पूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए मुझे जो मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिश्रित मिला है, इसलिए मेरी योग्यता से मुझे ज्यादा मिला है। ऐसा संतोष होना चाहिए। जो मिलता है उससे हम संतुष्ट रहे, मगर इसमें इतना समझ के संतुष्ट रहे कि मेरे अधिकार से, मेरी योग्यता से ईश्वर ज्यादा देता है। कि ईश्वर का स्वभाव ही है करुणा करना, दया करना, दुखी पे दया करना ईश्वर का स्वभाव है। हम असंतुष्ट होके दुखी होते हैं तो भी वो दया करता है और देता रहता है, और देता रहता है, और देता रहता है। हमारे दोषों को देखे बिना वो दया करता है। ऐसा समझ के हमको जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहे। संतोष और सत्यम, सत्य को भी अमृत जाने। ये सारे गुणों को अमृत सम सेवन करना है। अमृत मिल जाए कितने प्रसन्न हो जाए हम। अरे हम अमर हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। ये सारे गुण अमर करने वाले हैं, ये पीयूष ही है, अमृत ही है। ऐसे समझ के उसका सेवन करे। सत्य क्या है? तीनों काल में जो जैसा है वैसा है, वैसा सदैव रहता है, वो सत्य है। अब देखो, इस शरीर को हम सत्य मान के व्यवहार करते हैं। क्या शरीर सत्य है? शरीर सत्य होता तो मरता नहीं। शरीर सत्य होता तो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब इसका समय आया तब उत्पन्न न होता। जिसका उत्पन्न होना और विनाश होना धर्म है। उत्पत्ति विनाश के जो धर्मी हैं वो शरीर सत्य नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार संसार की सारी चीजों की तुलना करो। तीनों काल में जो जैसी है वैसी ही वैसी रहती है। पास्ट में जैसी थी वैसी आज भी है, और पास्ट में और आज जैसी है वैसी वैसी फ्यूचर में भी रहेगी। ऐसा अगर है तो वो सत्य है। तो सत्य को ढूंढो, संसार में दृष्टि खोल के ढूंढो, और जो सत्य है उसका ग्रहण करो।
तो सत्य आपको एक परमात्मा ही दिखेगा, एक आत्मा ही दिखेगा। तो उस आत्मा को सत्य रूप में स्वीकार कर लो। अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने उस परमात्मा स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को जान लो और उसी में ही हमेशा हमेशा के लिए स्थित रहो। देखिए, इस श्लोक पे थोड़ा विश्लेषण अगले सत्संग में करके फिर आगे के श्लोक की ओर जाएंगे। आज समय बारिश के कारण प्रकृति में हम डिस्टर्ब होते हैं नहीं होते, वो दिखाने के लिए भी भगवान ने ये किया है, क्योंकि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये जो गीता पढ़ने को हम जा रहे हैं वो गीता ही ऐसी है। तो प्रकृति ने थोड़ी देर के लिए बारिश भेजी, अब प्रकृति ने अपने गोद पसारी है, बहुत खुली मजे की प्रकृति है। तो इस प्रकृति में दिन भर रहने का जिसका भी भाग्य हो रहेंगे। आप सबने रात्रि को देर तक जग के भी ये सत्संग सुना है। अब आप इस सत्संग का चिंतन करते करते विराम करेंगे और आगे सत्संग को याद करके दिन शुरू करेंगे। इस प्रकार निरंतर ज्ञान को याद करके जिएंगे, ज्ञान को याद करके सोएंगे, प्रारब्ध खत्म होते मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और वो मुक्ति देने के लिए वही परमात्मा जो आपके प्रत्येक के हृदय में स्थित है, उसे प्रार्थना। जय हो, मंगल हो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुदेव की